थी उसने भिंडी और टमाटर काटे, तब तक उसकी सास किचन में आती है और कहती है, सीता बहू, तुमने आज सब्जी बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा ही भिंडी काट ली है। आधी भिंडी को उठाकर फ्रिज में रख दो, इसकी सुबह सब्जी बना लेना। आखिर हम हैं ही कितने लोग, 4 लोगों में थोड़ी सी सब्जी तो लगती है। लेकिन माँ जी, इतनी भिंडी तो हम सब अभी मिलकर खा लेंगे और कल तक तो बाकी भिंडी सूख भी जाएगी, इसीलिए आज ही बना लेती हूँ। अरे नहीं बहू, ज्यादा बन जाएगी तो फेंकी जाएगी। तुम आधी भिंडी उठाकर फ्रिज में रख दो, कल बना लेना। ऐसा कहकर शोभा वहां से चली जाती है। सीता अपने आप से कहती है, पता नहीं माँ जी इतनी कंजूस क्यों है, हर चीज में कमी करती है। इतनी भिंडी कोई ज्यादा थोड़ी ना है, लेकिन उन्हें कौन समझाए। जाने दो, मैं तो इतना ही बना लेती हूँ। सीता खाना बनाकर सभी को लगा देती है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। तभी कमल कहता है, अरे वाह सीता, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। थोड़ी और भिंडी बची है क्या? मुझे थोड़ी और भिंडी दे दो। तभी सीता देखती है कि कढ़ाई में भिंडी खत्म हो गई है। सीता अपनी प्लेट की भिंडी कमल को देती हुई कहती है, आप मेरी भिंडी खा लीजिए, मैं अचार से रोटी खा लेती हूँ। तभी शोभा अपनी प्लेट से थोड़ी सी भिंडी सीता को देती हुई कहती है, अरे सीता, मेरे पास सब्जी थोड़ी ज्यादा है, इतनी सब्जी मैं नहीं खाती, तुम ये खा लो। ये देखकर सीता का देवर नीलेश कहता है, माँ, लेकिन तुमने इतनी कम सब्जी क्यों बनवाई थी? बेटा, ज्यादा सब्जी बनती है तो फेंकी जाती है। हम 4 ही लोग तो घर में हैं, इतनी सब्जी बहुत हो जाती है। अगले दिन शोभा अपनी बहू से कहती है, सीता बहू, चल जरा बाजार से सब्जियां ले आते हैं। सास बहू दोनों सब्जियां लाने के लिए मार्केट जाती हैं। तब शोभा एक ठेले पर जाती है और उससे कहती है, अरे भैया, ये गोभी क्या भाव दिए? 100 रुपए किलो है माँ जी। अरे बाप रे, इतनी महंगी। अच्छा, ये शिमला क्या भाव है? माँ जी, ये 70 रुपए किलो है, बताओ कितनी तोल दूं? नहीं नहीं भैया, तुम ये रहने दो। सस्ती सब्जियां कौन सी हैं ये बताओ। माँ जी, ये गिलकी, तोरी, बरबटी, ये सस्ती सब्जियां हैं, सभी 1-1 किलो कर दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे पूरी बारात को खिलाना है क्या? तुम तो 1-1 पाव तोल दो बस। तभी सीता कहती है, माँ जी, पिछली बार भी तो आप यही सब्जियां ले गई थी। ये सब्जियां खा खा कर तो हम बोर हो गए, थोड़ी महंगी सब्जियां ले लेते हैं ना। अरे नहीं नहीं बहू, ये गिलकी, तोरी, भिंडी, ये सारी सब्जियां बहुत फायदेमंद होती हैं और फायदेमंद होने के साथ साथ सस्ती भी हैं। तो फिर क्यों महंगी सब्जियां लेना। वे लोग सब्जियां लेकर घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सीता कोमल का टिफिन तैयार कर रही थी। कोमल अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, आज तुमने मेरे टिफिन में क्या बनाया है? बेटा, आज मैंने तोरी की सब्जी बनाई है। ओह माँ, रोज रोज भिंडी, गिलकी, तोरी खा खा कर मैं बोर हो गई। मेरी सभी फ्रेंड अच्छा अच्छा खाना लाते हैं और आप कुछ भी अच्छा नहीं बनाती। आज तो मैं बिल्कुल भी तोरी की सब्जी नहीं ले जाऊंगी, मुझे कुछ अच्छा बना कर दो। कोमल, आज तो तुम यही ले जाओ, फिर कभी मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। माँ, आप हमेशा ही ऐसा कहती हो, लेकिन कुछ अच्छा नहीं बनाती। आज तो आपको मेरे लिए कुछ अच्छा बनाना ही होगा। कोमल, कहा ना फिर कभी बना दूंगी, तुम्हें समझ नहीं आती है? आजकल तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। तभी नीलेश वहां आता है और अपनी भतीजी की बात सुनकर कहता है, भाभी, आप कोमल को क्यों डांट रही हो? कोमल बिल्कुल सही कहती है। आज तो मुझे भी हलवा खाना है। आप ऐसा करो, हमारे लिए सूजी का हलवा बना दो। देवर जी, आपको तो पता ही है कि माँ जी। भाभी, माँ से कहना कि मैंने कहा है। ये आज तो मैं सूजी का हलवा लेकर स्कूल जाऊंगी। ठीक है कोमल, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं सूजी का हलवा बना देती हूँ। अब सीता अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, कोमल जिद कर रही है कि आज उसे टिफिन में सूजी का हलवा ले जाना है और नीलेश को भी हलवा खाना है। तो अगर आप मुझे सूजी, घी और मेवे दे देंगी तो मैं उनके लिए हलवा बना दूंगी। ठीक है बहू, चल मैं तुझे सूजी और घी दे देती हूँ। शोभा किचन में आती है और किचन में रखी हुई लकड़ी की अलमारी का ताला खोलती है और उसमें से थोड़ी सी सूजी, शक्कर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा घी निकाल कर सीता को देती है। सीता थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा घी देखकर कहती है, माँ जी, थोड़े ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा घी और दे दीजिए, तभी तो हलवा स्वादिष्ट बनेगा। अरे नहीं बेटा, ज्यादा ड्राई फ्रूट्स और ज्यादा घी से हलवा थोड़ी ना अच्छा बनता है। तुम इतना ही डालकर हलवा बना लो। जब सास वहां से चली जाती है तब सीता अपने आप से कहती है, अजीब है माँ जी भी, हर चीज को ताले में रखती हैं और चाबी मुझे देती ही नहीं। इतनी कम चीजों में कोई अच्छा हलवा कैसे बना सकता है? जरूरत से ज्यादा ही कंजूस है माँ जी। अब सीता उतना ही ड्राई फ्रूट डालकर हलवा बना देती है और अपनी बेटी को टिफिन में रखकर हलवा दे देती है। फिर वो अपनी सास को, अपने पति और देवर को भी हलवा खाने के लिए देती है। कमल हलवा खाकर कहता है, ये क्या सीता, हलवे में तो घी और ड्राई फ्रूट्स है ही नहीं। अगर तुम हलवा बना ही रही थी तो सारी चीजें तो पर्याप्त डालना था, कम से कम। वो मैं क्या करती माँ जी, नहीं तो। अरे अरे बेटा, ज्यादा घी और ज्यादा ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए, इसीलिए मैंने घी और ड्राई फ्रूट्स कम ही डलवाए। अब तू ज्यादा नखरे मत करो, चुपचाप से हलवा खा ले, फिर हमें खाना भी तो खाना है।
ऐसा कहकर शोभा अपने बेटे की बात काट देती है। शोभा अक्सर रसोई की छोटी छोटी चीजों में कंजूसी किया करती थी और जरूरत की सारी चीज उठाकर अपनी लकड़ी की अलमारी में रखकर ताला लगा दिया करती थी। बेचारी सीता को छोटी छोटी सी चीज अपनी सास से मांगना पड़ता था। एक दिन सीता बर्तन धो रही थी कि तभी साबुन खत्म हो गया। सीता अपनी सास के पास आई और बोली, माँ जी साबुन खत्म हो गया है। अरे बेटा, अभी 4 दिन पहले ही तो तुझे साबुन निकाल कर दिया था अलमारी से, थोड़ा संभाल कर चलाया कर। अच्छा रुक बेटा, मैं अभी साबुन निकाल कर दे देती हूँ। शोभा किचन में आती है और अपनी लकड़ी की अलमारी का ताला खोलती है और उसमें से एक साबुन निकालकर सीता को देती हुई कहती है, बेटा साबुन थोड़ा कम लगाया कर, 2 पैसे बचेंगे तो हमारे ही काम आएंगे। ऐसा कहकर शोभा वहां से चली जाती है। सीता मन में बड़बड़ाते हुए कहती है, माँ जी को हर चीज का हिसाब देना पड़ता है, हर चीज तो वह ताले में रख लेती है, उनसे मांग मांग कर काम चलाना पड़ता है। आज मुझे कमल से बात करनी ही होगी। फिर रात में जब कमल कमरे में आता है तब सीता कमल से कहती है, कमल, मुझे समझ नहीं आता कि माँ जी इतनी कंजूसी क्यों करती हैं। एक तो वो हर चीज को अपनी अलमारी में रख देती हैं और फिर खत्म होने पर थोड़ी थोड़ी सी निकाल कर देती हैं। मुझे हर बार माँ जी से ऐसी छोटी छोटी सी चीज मांगना अच्छा नहीं लगता। सीता, तुम्हें तो पता है कि मेरी और नीलेश की छोटी सी नौकरी है। माँ उसी पैसे से पूरा घर चलाती हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा हिसाब से चलना पड़ता है। देखो, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? जो चाहिए वो मांग लिया करो। अच्छा, तुम्हें पूरी खाना है ना? कल मैं माँ से कह दूंगा कि वो खाने में पूरी और छोले बनवा ले। आप तो खुश? अगले दिन कमल अपनी माँ से कहता है, माँ आज मेरा छोले पूरी खाने का मन कर रहा है, तो प्लीज तुम रात के खाने में छोले पूरी बनवा लेना। ठीक है बेटा, बनवा लूंगी। शाम होते ही शोभा किचन में जाती है और अपनी लकड़ी की अलमारी का ताला खोलकर उसमें से थोड़े छोले और तेल निकाल कर देती है और सीता से कहती है, सीता बहू, आज तू छोले और पूरी बना लेना, लेकिन हाँ छोले में तेल कम ही डालना और पूरी भी ज्यादा मत बनाना। कमल और नीलेश के लिए 4-4 पूरियां बना देना और हम लोग तो एक एक खाकर ही काम चला लेंगे। अपनी सास की बात सुनकर सीता बहुत गुस्सा होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। शाम को वो सभी को छोले पूरी लगाती है। सभी लोग छोले पूरी खाते हैं और तब सीता कहती है, माँ जी, मेरी छोटी बहन शालू की शादी तय हो गई है। उसी की इनविटेशन देने कल मेरे मायके वाले यहाँ आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तो तुम उनके खाने के लिए खाना बना लेना। माँ जी, मैं यही सोच रही थी कि खाने में वेज पुलाव, रायता, कढ़ी, पूड़ी और 2 प्रकार का मीठा बना लेती हूँ और साथ ही मूंग दाल का हलवा भी। अरे अरे बेटा, अपनी तेज रफ्तार गाड़ी को थोड़ी सी लगाम लगाओ, इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत है? बनाने दो ना माँ, भाभी के मायके वाले रोज थोड़े आते हैं। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर इतना सब कुछ बन जाता है तो मेहमान कोई भी चीज स्वाद लेकर नहीं खा पाते। इसलिए तुम तो बस एक मीठा बना लेना और कढ़ी, पूड़ी और सारे चावल ही बना लेना। सीता को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। अगले दिन उसके मायके वाले आते हैं। सीता की माँ शोभा से कहती है, बहन जी, हमने रीना बेटी की शादी तय कर दी है। अगले हफ्ते उसकी मंगनी है, तो आप सब हमारे घर जरूर आना। हाँ हाँ बहन जी, जरूर आएंगे और आपको बहुत बहुत बधाई। फिर सीता सबका खाना लगा देती है और सभी लोग खाना खाते हैं। फिर वापस जाते समय सीता की भाभी सीता से कहती है, सीता, मूंग दाल का हलवा तुमने बहुत अच्छा बनाया है, थोड़ा सा और मिलेगा? हलवा खत्म हो चुका था, इसलिए सीता बहाने बनाते हुए कहती है, वो भाभी, बचे हुए हलवे में कॉकरोच गिर गया, इसलिए आपको और नहीं मिल पाएगा। लेकिन रेखा समझ जाती है। फिर जाते समय सीता उन्हें छोड़ने बाहर तक आती है तो रेखा कहती है, सीता, अगर तुम्हें और तुम्हारी सास को मेहमानों को बुलाना पसंद नहीं है तो हमें कह देते, हम फोन पर ही दावत दे देते। वरना मेहमानों की खातिरदारी का ये तरीका नहीं है कि तुमने खाना भी सही तरीके से नहीं बनाया। रेखा ऐसा कहकर चली जाती है। सीता को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो अपने कमरे में आती है और रोने लगती है। तभी कमल वहां आता है और कहता है, क्या बात है सीता, मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो? अब सीता सारी बातें कमल को बताती है। ये सारी बातें सुनकर कमल कहता है, ठीक है सीता, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। अब कमल अपनी माँ के पास आता है और कहता है, ये क्या है माँ, तुम हर चीज में इतनी कंजूसी क्यों करती हो? यहाँ तक कि आज तुमने सभी के लिए पर्याप्त खाना तक नहीं बनवाया। कितनी बेइज्जती कर दी हमारी। कमल की बात सुनकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, हम कोई करोड़पति तो नहीं है, तुम दोनों की छोटी सी सैलरी में घर चलाना पड़ता है और उसमें भी अगर 2 पैसे बच जाएंगे तो वो तुम ही लोगों की काम आएंगे, मेरे नहीं। कमल को अपनी माँ की बात ठीक लगती है। वो सीता के पास आता है और समझाते हुए कहता है, सीता, माँ भी अपनी जगह सही है। तुम्हें माँ की बातों का इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें तो टाली भी जा सकती है ना। ऐसी समय बीत रहा था और बीतते समय के साथ अब नीलेश की शादी भी किरण से तय हो जाती है। जल्दी किरण दुल्हन बनकर शोभा के घर आ जाती है और आज किरण का अपने ससुराल में पहला दिन था। किरण की सास उसके पास आती है और कहती है, किरण बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए सुबह की चाय तुम ही बना लो। हाँ माँ, मैं चाय बना देती हूँ और खाना भी बना लूंगी। खाने में पालक पुलाव, वेज कटलेट, मिक्स वेज आलू के पराठे, पूरियाँ।
किरण बेटा जरा ठहरो, तुम्हें इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत है। वैसे भी शादी में दुल्हन को बहुत थकान हो जाती है। अब काम करके और मत थको, खाना सीता बना लेगी, तुम तो बस चाय बना लो। अब सीता किचन में खाना बनाने के लिए जाती है तो किरण भी पीछे से आकर कहती है, रुकिए सीता दीदी, मैं भी आपकी मदद करवाती हूँ। सीता खाना बनाते समय सब्जी में थोड़ा ही तेल डालती है। ये देखकर किरण कहती है, सीता दीदी, आपको नहीं लगता कि सब्जी में तेल बहुत कम है? इतनी तेल में तो सब्जी अच्छी तरह बनेगी ही नहीं। किरण, हमारे यहाँ सभी चीज़ें बहुत कम कम यूज़ होती हैं। सब्जी में तेल भी कम डलता है और मसाले भी, और बाकी चीज़ें भी बहुत कंजूसी से इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि माँ जी को ज़्यादा खर्च करना पसंद नहीं है। अच्छा, लेकिन किरण, हर घर के रूल अलग अलग होते हैं। तुम यहाँ रहते रहते यहाँ के तौर तरीके सीख जाओगी। किरण को ये बात सुनकर काफी अजीब लगता है। अगले दिन किरण नीलेश से कहकर कुछ चीजें मंगवा लेती है और शाम को सीता से कहती है, दीदी आज खाना मैं बनाऊंगी, देखो मैंने कितनी चीजें मंगवाई है। लेकिन किरण, तुम्हें ये सब मंगवाने से पहले माँ जी से पूछना चाहिए था। अरे दीदी, इसमें पूछने की क्या बात है? मेरा मन किया कि मैं आप सबको कुछ बनाकर खिलाऊं, सो मैंने मंगवा लिया। ऐसा कहकर किरण खाना बनाना शुरू कर